फाइनली बच्चों HSTS के राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी आपका आउट हो चुका था और उसके बाद जाकर के काफी सारे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स होगी कि कैसे क्या हमें प्रोसीजर्स करने हैं, क्या इस सीट को मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना है तो फिर आगे क्या होगा, नहीं लेना है तो फिर आगे क्या होगा, ये सीट रहेगी चली जाएगी, कैसे क्या प्रोसीजर्स होंगे वो, और अगर सीट ही नहीं मिली है फिर क्या करना होगा, सारी चीजें आपकी बात मैं करने वाला हूं। बट बच्चों उससे पहले आपको पता है अभी राउंड 2 होगा, बट जो बेस्ट चीजें मिल पाएगी वो आपको स्पॉट में ही मिलेगी, स्पॉट में ही मिलने वाली है, क्योंकि स्पॉट में आपका चाहे होम स्टेट के बच्चे हो चाहे अदर स्टेट के बच्चे हो दोनों के लिए फायदा मिलेगा। ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े भी मैं कहूँ तो मतलब बोलना सही नहीं होगा, ऐसे हैं आपके कुछ ऐसे काउंसलर्स वगैरह जिनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और वो आपको ये बोल रहे हैं कि अदर स्टेट वाले बच्चों का ना ऐसा चीज़ होने वाला है कि उनके लिए कट ऑफ ही नहीं आपकी लो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ उनकी भी कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो होगा तो ओवरऑल ही होगा, क्योंकि उनकी सीट्स अलग ही होती हैं, मतलब होम स्टेट की अलग बांटी होती है और अदर स्टेट की अलग बांटी होती है। इस वजह से तो आप सभी को बोलना चाहूंगा, देखो स्पॉट राउंड में हर एक कॉलेज अपना अपना रजिस्ट्रेशन निकालता है और हर एक कॉलेज के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए सारी चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे क्या जाना पड़ता है, सारी चीज़ आपको जाना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा नहीं, वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनली इसके अलग कट ऑफ वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप मान लो खुद से 5 कॉलेज में अप्लाई करोगे, सब में 1000 1500 2000 की फीस आप लोग दोगे, 5-7 हज़ार रुपये ऐसे वेस्ट हो जाएंगे आपके। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो भी आओगे हमें पता है किस कॉलेज की क्या कट ऑफ जाएगी, उसके हिसाब से आपकी सारी चीजें हम करवाएंगे, हम आपको बताएंगे कि इसी कॉलेज का अप्लाई करना और यहीं पे अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी और कौन सी ब्रांच मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको पैसे बचाने अच्छी से अच्छी ब्रांच चाहिए, सरकारी कॉलेजों में बहुत बढ़िया कॉलेज चाहिए, तो अभी जाकर के 1499 में जो है काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर स्पॉट राउंड का फायदा चाहिए तो 1499 ज्वाइन करना, ओनली राउंड 2 का हेल्प चाहिए तो फिर आप लोग 999 वाला ज्वाइन कर सकते हो। बट जो है मैं कहूंगा 1499 वाला ज्वाइन कर लो, क्योंकि स्पॉट राउंड में अलग से इसकी फीस 2000 रुपए हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो नहीं करेगा वो जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट होगा, क्योंकि स्पॉट राउंड में ऐसी चीजें मिल जाती है जो बच्चा सोचता भी नहीं है। लोग बच्चे ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो बच्चों आप सभी की जो है अलॉटमेंट जो है आ चुकी थी, ठीक है, वो आपका जो अलॉटमेंट है आपका राउंड 1 का वो आपका आ चुका था 24 जून को ही, और आपको जो रिपोर्टिंग 25 से लेकर के 30 जून के बीच में करनी है। अब ये किन बच्चों को, सबसे पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको कोई सीट नहीं मिली, आपको कुछ भी नहीं करना, आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। जिनको सीट मिली है मैं उनको आपको पोर्टल में कैसे क्या चीजें करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, पोर्टल पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज है कि 25 से लेकर 30 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है, किन बच्चों को करनी है। अब देखो बच्चे जो है काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सीट नहीं मिलती तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट राउंड चलेगा। सीट मिलने के बाद आपको क्या प्रोसेसेस होंगे, एक दो तरीके के बच्चे होंगे। एक पहला बच्चा ऐसा होगा कि जिसको वो सीट जो है बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, फिर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ये सीट आपकी ऐसी हट जाएगी, राउंड 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर यहीं से छोड़ दोगे, फिर अपना राउंड 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करोगे, जाने की जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले ये बच्चे जिनको थोड़ी पसंद है तो उनको रिपोर्टिंग करनी ही है, ठीक है, उनको जाके रिपोर्टिंग करनी ही है। अगर आपको ये होगा कि रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और फिर वो सीट आपकी बुक हो जाएगी, ठीक है, फीस वगैरह पेमेंट करके, जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूं, जो इस बच्चे को अलॉटमेंट मिली है तो वो जाकर के रिपोर्टिंग कर लेगा, इस तरीके का बच्चा रिपोर्टिंग कर लेगा। रिपोर्टिंग करने के बाद आप लोग अगर राउंड 2 में जाकर के पार्टिसिपेट करते हो तो फिर क्या होगा, तो आपकी ये पुरानी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, राउंड 2 में आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद जाकर के आपके जो पैसे पेमेंट किए कॉलेज को, वो फिर पैसे भी आपके जो रिफंड 2-3 महीने में आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखो कि अगर थोड़ी बहुत ही पसंद है, राउंड 2 में अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहोगे तो ही फिर ये करना, पैसे अभी पे करना, वरना फिर मत करना, पैसे बेकार हो जाएंगे आप लोगों को। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आपको पसंद आ गई है बिल्कुल, रिपोर्टिंग कर लो और फिर डायरेक्ट स्पॉट राउंड में जाकर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग करके स्पॉट में पार्टिसिपेट करो, राउंड 2 छोड़ दो। बट अगर थोड़ी बहुत ही पसंद नहीं है तो छोड़ो सीट और राउंड 2 में जाओ। अब देखो रिपोर्टिंग करने के लिए इससे इस बीच में जाना है, ठीक है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो भी आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको प्रिंट करा करके चले जाओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी और क्लास 10th की सर्टिफिकेट हो गया, फिर क्लास 12th का सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपको स्कूल से मिला होगा। बाकी जो इस ईयर नए वाले बच्चे हैं उन सभी को जो है आपको एक बनवा लोगे, किसी भी जो गेजेटेड ऑफिसर से जाकर के बनवा लोगे, फॉर्मेट पे वो साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह लगा करके आपका
आपका हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाओगे, आधार कार्ड लेके जाओगे, ठीक है, परिवार पहचान पत्र, PPP ID ये सब लेकर के जाओगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर के जाओगे, ठीक है, इस तरीके से ले जाओगे। EWS कैटेगरी वगैरह बच्चे हैं, जो भी सारे कैटेगरीज के हैं। गैप ईयर वाले बच्चों, 1 साल गैप लिया तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट आप लोग बना लोगे, ठीक है, नोटरी वाले के पास जाके बन जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा जो कि आपके एडमिशन ब्राउचर में है, उसको निकलवा लोगे। बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट उसको निकलवा करके किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाओगे, उनसे अपना साइन वगैरह स्टैंप लगा करके आपका हो जाएगा, ठीक है, उनके पास जाकर के प्रिंट करवा करके ले जाना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है और मैं उनको रिपोर्टिंग करने के लिए बोलूँगा जिनको पसंद है एक्चुअल में। अगर उनको पसंद ही नहीं है तो फिर रिपोर्टिंग मत करो। स्पॉट राउंड में हम लोग आपकी हेल्प कर रहे होंगे, स्पॉट में ऐसी चीज़ दिलवाएंगे आपको कि फिर आपने सोचा भी नहीं होगा। लाखों लाखों रैंकों पर सरकारी कॉलेजों में आप सभी को जो है CSE वगैरह, अच्छी ब्रांचेस EC वगैरह ये सब मिल जाता है। अगर आपको कोई रिस्क नहीं ले, जाके 1499 में ज्वाइन करो, ना फिर जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट होगा काश सर की बात सुनी। क्योंकि देखो वैसे नॉर्मल खुद अप्लाई करोगे, 5-7 कॉलेज में अप्लाई करते करते 10,000 रुपए खर्चा कर दोगे। यहाँ हम लोग कितना 1499 में, बाकी अभी कुछ दिन बाद इसकी फीस 2000 हो जाएगी ओनली स्पॉट राउंड की। इसलिए जल्दी से जल्दी जितने बच्चे ज्वाइन कर लेना, वरना फिर रिग्रेटमेंट होगा। बाकी जाकर के आपका राउंड 2 की भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या डेट वगैरह है। राउंड 2 की आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 2 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 6 जुलाई के बीच में चल रही होगी, 2 जुलाई के सुबह 10 बजे से, ठीक है। इसमें वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सीट नहीं मिली। सीट मिलने के बाद आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, वो भी कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी थी तो वो पैसे आने में 2-3 महीने लग जाएंगे, ये चीज का ध्यान रखो। बाकी जिनको मिल गई थी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी तो वो सब तो आराम से कर सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर कि आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो 8 जुलाई को आ जाएगा शाम के 5 बजे। फिर इसकी रिपोर्टिंग 9 से लेकर के 13 के बीच में होगी। फिर उसके बाद स्पॉट राउंड के सारे कॉलेजों के नोटिस आएंगे, सब नोटिस आते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा और हम आपको बताएंगे। बट कैसे? काउंसलिंग सपोर्ट वाले बच्चों को ही बताते हैं हम, और कोई किसी को नहीं बताते, काउंसलिंग सपोर्ट के बच्चों को बताएंगे। इसलिए जितने बच्चे हैं सारे के सारे ज्वाइन कर लेना, वरना जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट होगा। जल्दी से 1499 में ज्वाइन कर लो। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि अगर इस पार्ट को बच्चा जो भी स्किप करता है हो सकता है वो जिंदगी भर नहीं तो कम से कम 4 साल कॉलेज के पूरा रोते फिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक गलती की वजह से गलत कॉलेज मिल जाता है तो रोता रहता है बच्चा। तो ये अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है रोने से तो आप लोग यहां पे स्किप कर सकते हो, और जिसको भी रिग्रेट से फर्क पड़ता है वो यहां से आगे देखे। सबसे पहली चीज है बच्चों की HSTS के अंदर आपके हरियाणा के कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज है, एडमिशन हर एक बच्चे को मिल जाएगा, चाहे उसकी रैंक 12 लाख 14 लाख जितनी भी है। बट एक अच्छे कॉलेज में लेना, सरकारी कॉलेजों में लेना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है। क्योंकि अगर गलत कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले भी लिया तो फिर ना ही प्लेसमेंट मिलेगी और ना ही कैंपस की लाइफ, ना ही कुछ। ये सारी गलतियां अक्सर सारे बच्चे करते हैं। बट बच्चों हम लोग 8 to 9 ईयर से बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं और हर एक काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। IIT NIT की जो जोसा की काउंसलिंग होती है वहां से लेकर के जितनी भी आपकी स्टेट कॉलेजों की काउंसलिंग होती है, IPU, जैक दिल्ली, हर एक जगह की, और साथ ही में प्राइवेट वगैरह हर एक काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ये हमारा रहता है। तो इसलिए बच्चों हम लोग आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, सरकारी भी दिलाएंगे। आपकी रैंक पे जो बेस्ट चीज आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, हर एक चीज हम आपको दिलाएंगे, जिससे कि आप लोग जिंदगी भर आप लोग रिग्रेट ना करो। क्योंकि हर एक बच्चे की रैंक अलग है तो उसको अपने तरीके से सारी चीजें करनी होती है। इसलिए बच्चों हमारे पास आओगे तो बेस्ट चीज आपको मिल जाएगी। तो बच्चों इसके मैं फीचर्स आपको समझा देता हूं। जैसे ही बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे के सारे बच्चे होते हैं जिन बच्चों ने भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल किया हुआ है। वो सारे बच्चों को, यानी कि पहले से ही आप लोग फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें कॉलेज की बना सकते हो। इसके अलावा जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, जो डाउट वगैरह है तो आप मेंटर को कॉल करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है और उसको अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। हम दूसरों की तरह नहीं करती कि कोई एक PDF भेज दी है, ऐसे कुछ कर दिया। हर बच्चे की पर्सनलाइज करवाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे की रैंक अलग है तो उसके हिसाब से चीजें होती हैं, वो करवाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें, हर एक चीज बच्चों की हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं। अब बच्चों आप लोग पूछोगे कि इतनी सारी चीज के लिए हम लोग फीस कितनी चार्ज करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग नॉर्मल जो आपके राउंड है उसके लिए ओनली 999 रुपीज चार्ज करेंगे। बट बच्चों आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप स्पॉट राउंड तक हर एक बच्चे को जाना चाहिए, क्योंकि स्पॉट में ही जाकर के लाखों लाखों रैंकों पे CSE ब्रांच
मिल जाती है। तो स्पॉट राउंड तक की पूरी हेल्प चाहिए तो अभी से आपको 1499 में नॉर्मल राउंड प्लस स्पॉट राउंड का मिल जाएगा। बट अगर यही चीज अगर आप लोग बाद में ज्वाइन करना चाहोगे, अभी नॉर्मल करते हो बाद में स्पॉट, तो अभी आपके 999 लगेंगे और उस टाइम पे ओनली स्पॉट राउंड की फीस 1499 होगी। टोटल 2500 रुपए आपके लग जाएंगे। अभी जो है ये ओनली 1499 में पड़ रहा है, इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से पूरे स्पॉट राउंड तक वाला 1499 वाला ज्वाइन करके रख सकते, क्योंकि ये जो है लिमिटेड बच्चों के लिए सीट्स हैं। इसके बाद इसकी फीस भी 2000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग भी रिग्रेट नहीं करना चाहते, अपने 4 साल के कॉलेज में रोना नहीं चाहते। तो आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ध्यान से अगर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।